आज का अपना टॉपिक है इंग्लिश के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज अपना इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि वैसे भी अपनी जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, एक फनी लैंग्वेज होती है। और आज उस इंग्लिश लैंग्वेज को उस फनी लैंग्वेज को क्या करेंगे, फनी वे के अंदर ही पढ़ेंगे। तो आज का अपना टॉपिक क्या होगा, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड फोनेटिक सिंबल्स। आज का अपना टॉपिक क्या है कि बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड फोनेटिक सिंबल्स, यानी कि जो अपने जो इंग्लिश वर्ड्स होते हैं उनको किस तरीके से हमें उच्चारण करना चाहिए और उनको किस तरीके से फोनेटिक सिंबल के अंदर उनको ट्रांसक्रिप्शन करना चाहिए। आज इन चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अपनी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज होती क्या है। हम उस इंग्लिश लैंग्वेज को अन्य किस किस नामों से जान सकते हैं या अन्य किन किन नामों से उसे बोल सकते हैं। तो अपनी जो इंग्लिश है उसे क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश जो अपनी लैंग्वेज है वो क्या हो सकती है, इन ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है, इसे क्या बोलते हैं, ये ट्रेडिशनल लैंग्वेज बोल सकते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एन इंटरनेशनल लैंग्वेज बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसे अन्य नाम से एन एसोसिएट लैंग्वेज बोल सकते हैं, या इसको क्या बोल सकते हैं, लिंग्वा फ्रैंका लैंग्वेज बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि अपना जो फोनेटिक होता है वो फोनेटिक किसे कहते हैं, फोनेटिक किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। मैं बात करूं फोनेटिक की डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या होती है, देखते हैं कि फोनेटिक इज ए साइंटिफिक और सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ स्पीच साउंड आर फोनेम्स, यानी कि कोई भी जो हम स्पीच है हम बोलते हैं, जो अपने स्पीच साउंड्स होते हैं उन साउंड्स का क्या करना, साइंटिफिक तरीके से उनका स्टडी करना ही क्या कहलाता है, फोनेटिक कहलाता है। या इसकी अन्य परिभाषा भी हो सकती है, क्या हो सकती है कि फोनेटिक इज द स्टडी ऑफ साउंड्स मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि मानव के द्वारा जो ध्वनियां उच्चारित की जाती है उन ध्वनियों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, फोनेटिक कहलाता है। नेक्स्ट एक फोनेटिक की परिभाषा और देख लेते हैं, दो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं फोनेटिक की परिभाषा एक और, कि ये फोनेटिक होता क्या है, कि इट इज द स्टडी ऑफ स्पीच, यानी कि जो हम बोलते हैं स्पीच उसका क्या करना, अध्ययन करना, साउंड एंड देयर प्रोडक्शन डिस्क्रिप्शन एंड रिपीटेशन बाय रिटन सिंबल्स, यानी कि जो कुछ हम बोलते हैं, जो अपना प्रोडक्शन होता है, जो डिस्क्रिप्शन होता है, यानी जिस चीज का रिपीटेशन करते हैं उनको यदि किसी सिंबल के अंदर लिखते हैं वो लिखने क्या कहलाता है, अपना फोनेटिक कहलाता है। अब अपना जो टॉपिक है बेसिक साउंड ऑफ इंग्लिश या फोनेटिक सिंबल्स, इसके अंदर कुछ वर्ड्स आते हैं जिनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, उनके अंदर किस चीज का अध्ययन किया जाता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोनोलॉजी, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, फोनोलॉजी। ये होता क्या है कि इसके अंदर द स्टडी ऑफ साउंड, यानी ध्वनि का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, फोनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट वर्डोलॉजी, नेक्स्ट क्या है, वर्डोलॉजी। ये क्या होता है, द स्टडी ऑफ वर्ड एंड इट्स फॉर्मेशन, यानी कि शब्द और उस शब्द की बनावट का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, वर्डोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट सिमेंटोलॉजी, नेक्स्ट अपना कौन सा वर्ड आता है, सिमेंटोलॉजी, और ये क्या होता है, द स्टडी ऑफ वर्ड एंड इट्स मीनिंग, यानी कि शब्द और उस शब्द का अर्थ क्या होता है उस चीज का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, सिमेंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट अपना वर्ड आता है मॉर्फोलॉजी, नेक्स्ट कौन सा आता है, मॉर्फोलॉजी, और इसका क्या होता है, द स्टडी ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि अपने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है अपना सेंटेक्स, नेक्स्ट क्या आता है, सेंटेक्स, और सेंटेक्स कहते हैं जब हम किसी सेंटेंस का निर्माण करते हैं, जब हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं या उसके निर्माण या लिखने का जो प्रोसेस होता है, जो उसका फॉर्मेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, सेंटेक्स बोलते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ ए सेंटेंस उसे क्या बोलते हैं, सेंटेक्स बोलते हैं। ये इसी को क्या बोलते हैं, हम देखेंगे अपना एक टॉपिक होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी क्या होता है, सेंटेंस का क्या करते हैं, सही तरीके से निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की, नेक्स्ट अपना क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, क्या होता है कि व्हेन वी राइट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए वर्ड इनटू फोनेटिक सिंबल, यानी कि जब हम किसी वर्ड है, कोई शब्द है, उस शब्द के उच्चारण को हम फोनेटिक सिंबल के अंदर लिखते हैं तो उसे ही क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। इट इज कॉल्ड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इन आईपीए, क्या है, इन आईपीए, और आईपीए की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन बोले, ये भी इसकी फुल फॉर्म होती है।
आईपीए की फुल फॉर्म कितनी है? दो। फर्स्ट की बात करूं तो क्या होता है? आई फॉर इंटरनेशनल, पी फॉर फोनेटिक, ए फॉर एसोसिएशन। या फिर मिल जाए यहाँ पे ये ना देकर क्या दे दे? इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो अपना आईपीए है, इस आईपीए की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आईपीए की फुल फॉर्म क्या होती है कि इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। यदि ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है, यदि ऑप्शन में इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन नहीं दे रखा है, तो अपनी आईपीए की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। अपनी जो डिक्शनरी है, अपना जो इंग्लिश शब्दकोश है, वो किसके अकॉर्डिंग है? आईपीए के अकॉर्डिंग है। इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन के अकॉर्डिंग क्या किया गया है? उसको प्रकाशित किया गया है, उसके अंदर उसको बनाया गया है। नेक्स्ट में बात करूं अपना जो फोनेटिक्स होता है और जो फोनोलॉजी होता है। फोनेटिक्स के अंदर आईसीएस और फोनोलॉजी के अंदर लॉजी शब्द है। ये पूछ रहे कि ये दोनों क्या होते हैं? तो ये क्या होते हैं? ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक। आईसीएस और लॉजी क्या होते हैं? ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। ऑर्गन्स ऑफ स्पीच यानी कि जो हम कुछ बोलते हैं वो कौन कौन से अंगों से? तो वो चीज देखते हैं। ऑर्गन्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं कि मुख से ध्वनि निकलते समय जिन अंगों को काम में लिया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? ऑर्गन्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। यानी कि हम कोई शब्द बोल रहे हैं और बोलने के दौरान कौन कौन से अंग काम में लिए जा रहे हैं, उन अंगों को ही क्या बोलते हैं? ऑर्गन्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। नेक्स्ट हमसे कोई ये पूछे कि स्पीच साउंड्स अकॉर्डिंग टू आईपीए, यानी कि स्पीच साउंड्स अकॉर्डिंग टू आईपीए कितने होते हैं? 44। कितने होते हैं? 44 होते हैं। किसके अकॉर्डिंग? आईपीए के अकॉर्डिंग। हम बात करते हैं स्पीच साउंड्स अकॉर्डिंग टू आईपीए। हमने देखा कि आईपीए के अकॉर्डिंग स्पीच साउंड होते हैं, कितने होते हैं? 44 होते हैं। अब अपने जो 44 जो साउंड्स होते हैं उसको कितने भागों के अंदर डिवाइड किया गया है और वो कौन कौन से होते हैं? तो इसको क्या किया है? दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट बात करूं मतलब वोवल साउंड्स। फर्स्ट अपना कौन सा होता है? वोवल साउंड्स। और वोवल साउंड्स की संख्या कितनी होती है? 20 यानी कि 20। नेक्स्ट अपना कौन सा साउंड आता है? कॉन्सोनेंट साउंड और इनकी संख्या कितनी होती है? 24। तो अपने कितने टोटल कितने हो गए? वोवल साउंड्स की संख्या कितनी है? 20। नेक्स्ट अपना कॉन्सोनेंट साउंड्स है, उनकी संख्या कितनी है? 24। तो टोटल कितने हो गए अपने? 44। नेक्स्ट अपना जो वोवल साउंड्स होते हैं इसको भी क्या किया गया है कि दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। अपने जो 20 वोवल साउंड्स हैं उनको भी क्या किया गया है? दो भागों के अंदर बांटा गया है, मोनोफथोंग्स एंड डिप्थोंग्स। यदि मोनोफथोंग्स की बात करूं मैं, मोनोफथोंग्स की बात करूं तो संख्या में कितने होते हैं? 12। तो ये अपने जो मोनोफथोंग्स होते हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं? प्योर वोवल्स भी बोल सकते हैं। ये इनको क्या बोल सकते हैं? कॉन्टोइड भी बोल सकते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? हमसे कोई पूछे कि मोनोफथोंग्स की संख्या या प्योर वोवल की संख्या या कॉन्टोइड की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 12 होती है। अपना वोवल का दूसरा भाग कौन सा आता है? डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स बोले या मिक्स वोवल बोले या वोकॉइड बोले या वोवल ग्लाइड बोले या क्या बोले? एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्योर वोवल, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर टू वोवल। उनकी संख्या कितनी होती है? 8। यानी कि अपने जो मोनोफथोंग्स होते हैं इन्हीं की सहायता से क्या बनाए जाते हैं? डिप्थोंग्स। नेक्स्ट हम बात करें कॉन्सोनेंट साउंड की। तो अपना कॉन्सोनेंट साउंड होता है, इसको भी दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो होता है वॉइस्ड और वॉइस की संख्या कितनी होती है? 15। और दूसरा भाग कौन सा होता है इसका? वॉइसलेस, और जिनकी संख्या कितनी होती है? 9 होती है। तो हमने स्पीच साउंड देख लिए, टोटल होते हैं 24। इन 24 को सॉरी टोटल होते हैं 44। इन 44 को दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। वोवल साउंड्स 20। नेक्स्ट अपना दूसरा कौन सा है? कॉन्सोनेंट साउंड, और वो कितने होते हैं संख्या में? 24। नेक्स्ट अपने वोवल साउंड्स को दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, मोनोफथोंग्स एंड डिप्थोंग्स। और अपना जो कॉन्सोनेंट साउंड्स है उसको भी दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, वॉइस्ड और वॉइसलेस।